साथियों नमस्कार। मैं आशीष, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल। आज के इस खास परिचर्चा में आज बातचीत करेंगे भारतीय समाजवाद के आधार स्तंभ में से एक बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल जी के बारे में। आज उनकी बरसी है, जयंती है, और इस बरसी पर, इस जयंती के शुभ अवसर पर उनके कार्यों, उनके कर्मों, उनके सिद्धांतों के बारे में हम रूबरू होंगे। बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल एक दस्तखत भारतीय समाजवाद, भारतीय चिंतन धारा में एक परिपाटी जिसकी जितनी लेखा जोखा लिया जाए वह कम रहेगा। आज के दौर में जब भारतीय राजनीति में अवसरवादिता और कुर्सी से चिपके रहने की लालसा हावी हो रही है, या आप कहें हम बड़ा तो हम बड़ा की वह मनस्ता समाज के बीच हावी हो रही है, तो उस दौर में एक सादगी और सच्चे समाजवाद को अपने जीवन काल में उतारने वाले बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल याद करना आवश्यक हो जाता है। बचपन का नाम मनखुश बाबू, और पिता श्री जयनारायण मंडल, माता श्रीमती दौनावती देवी। एक समृद्ध परिवार, और इस कोसी प्रांत, बिहार के कोसी भूभाग पर स्थित दो नदियों के बीच अवस्थित उनके गांव रानीपट्टी में जन्म हुआ। और जो कालखंड भारतीय समाज का अगर अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि वह कालखंड ब्रिटिश उपनिवेशवाद का रहा, और साथ ही साथ समाज में स्थिरता आ गई थी, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद का हलक इस कदर हावी था समाज पर कि लोग आम अधिकार से शायद वास्ता नहीं था। अंग्रेजों की हुक्म काफ़ी हावी रही। उसी दौर में भूपेंद्र नारायण मंडल एक अलख लेकर के आए समाज के बीच। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में गांधी जी के आह्वान पर सन 1942 की वह क्रांति, 13 अगस्त 1942 का वह दिन, मधेपुरा के कचहरी, पुरानी कचहरी पर यूनियन जैक का झंडा उतार करके भारत का तिरंगा झंडा फहराने का कार्य अपने छात्र, अपने नौजवान, अपने किसान, अपने मजदूर साथियों के साथ किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जब कांग्रेस दो धड़ा में बटी, तो डॉक्टर लोहिया के संपर्क में आने के साथ ही समाजवाद का रास्ता को आत्मसात किया। और डॉक्टर लोहिया ऑलवेज कोट करते थे कि मधेपुरा वासियों, मैं मधेपुरा क्यों आता हूँ जानते हो? आपने एक रत्न को जन्म दिया है, वह है भूपेंद्र नारायण मंडल। हम समाजवाद के सैद्धांतिक वक्ता हो सकते हैं, परंतु जीता जागता उदाहरण आपके बीच के भूपेंद्र नारायण मंडल हैं। भूपेंद्र बाबू का संघर्ष पिछड़ा वर्गों के लिए, किसान के हितों के लिए, सामाजिक वैमनस्यता को कम करने के लिए रहा। शिक्षा के वास्ते आज़ादी के पश्चात सन 1953 में ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय की स्थापना के संस्थापक सचिव के रूप में उन्होंने भूमिका निभाया, जहां पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी के बच्चे शिक्षा पा सकें, इसकी मुकम्मल सदख्याल अपने जीवन में किया। 1952 के चुनाव में वे
अपने संबंध में भाई लगने वाले तत्कालीन कांग्रेसी और मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे पीपी मंडल साहब से मात्र 666 मतों के अंतर से चुनाव हार गए। 1957 में प्रथम बार विधायक चुन करके निर्वाचित होकर के पहुंचे अपने पार्टी के सिंबल पर, और 1962 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और तत्कालीन कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता श्री ललित नारायण मिश्र साहब को शिकस्त दी, और इस शिकस्त ने भारतीय राजनीति के ज्वाइंट किलर के रूप में भूपेंद्र नारायण मंडल को प्रतिस्थापित किया। एक दिल्ली का दरबार का इशारा हुआ और चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। फिर उपचुनाव हुए, उसमें हार का सामना करना पड़ा। फिर पार्टी ने सन 1966 ईस्वी में राज्यसभा के लिए नामित किया भूपेंद्र बाबू को, और दूसरी दफ़ा 1972 में दूसरी बार के लिए राज्यसभा के लिए नामित किए गए, और आजीवन राज्यसभा में हो या लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, तीनों सदन को बिहार से प्रतिनिधित्व करने का मौका, अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। अपनी राजनीतिक दर्शन में उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए संघर्ष किया, जो डॉक्टर लोहिया का सिद्धांत रहा, पिछड़ा पावे 100 में 60। जो पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो समाज में एक खास जाति वर्गों का प्रभुत्व रहा, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या बस का कंडक्टर हो या चपरासी हो। तो इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए भरसक अफर्मेटिव एक्शन की जो ज़रूरत थी, आरक्षण की जो सरजमीन थी, उसको उन्होंने तैयार किया, और समाजवाद के बेहतरीन हस्ताक्षर के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक भूमिका निभाई, और अंत में टेंगरा ग्राम सिकिहा टेंगरा में अपने संबंध में भाई लगने वाले वहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस लिया। हम सबको उनके सपनों का समाज निर्माण करना है, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जो आज जातीय जनगणना की बातें हो रही हैं बिहार प्रदेश में, वह आवश्यक है एक उस वर्ग के लिए जो सदियों से शासित रहा है, शोषित रहा है। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय समाजवाद।